मेरे चर्चा का विषय रहेगा एक ऐसे सन की लीडर की जिसकी एक सनक ने उसके संपूर्ण राष्ट्र का बंटाधार कर दिया। मेरी बात हो रही है यूक्रेन की, जो कि नाटो में शामिल होने का उसका जो सनक था, उस सनक ने संपूर्ण यूक्रेन को ऐसी आग में झोंक दिया है कि यूक्रेन चाहकर भी वहां से निकलना अगर चाहे भी तो निकल नहीं सकता है। क्या आवश्यकता थी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि वो नाटो में शामिल होना चाहते थे? अरे उनको उनके देश की सुरक्षा की बात थी तो देश की सुरक्षा की गारंटी रसिया स्वयं ले रहा था। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा को राष्ट्र की इच्छा से या राष्ट्र की प्रगति से, राष्ट्र के विकास से ऊपर लेकर के चला जाता है तो इसी तरीके के हालात उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आज रसिया ने यूक्रेन के साथ किया है। रसिया नहीं चाहता था, रसिया एक बहुत बड़ा पावर और शक्तिशाली देश है। तो सबसे पहले यूक्रेन को करना यह था कि उसको अपने आप को डेवलप करना था, अपने आप को विकसित करना था, हर क्षेत्र में अपने आप को आगे लेकर के आना था, ताकि वह एक अच्छे तरीके से रसिया का मुकाबला कर सके। आपके पास क्या कहते हैं, खाने को कुछ नहीं है और आप चल दिए दुनिया बुझाने, वही बात हो गई। आपके पास कुछ है नहीं, आप किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे आकर के आप चल दिए नाटो में शामिल होने। क्या जरूरत थी आपको इस तरीके का काम करने का? अब जब रसिया लगातार आपके ऊपर अटैक पे अटैक, बमबारी, लगातार जो है हमले पर हमला कर रहा है, तो आप दुनिया को समझा रहे हैं कि दुनिया को ये कर लेना चाहिए, दुनिया को ऐसा कर लेना चाहिए, दुनिया को वैसा कर लेना चाहिए। अरे आपके एकमात्र सनक ने, जो कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जायज नहीं था, उस सनक ने क्या किया, आपके देश को युद्ध में तो झोंका, आपके देश की जनता को तो उसने क्या कर दिया, कई सदियों तक पीछे होने पे मजबूर कर दिया। और आप जो है अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन को यह बात ध्यान देना चाहिए, जेलेंस्की को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि अगर आपको अपने वजूद को बचाए रखना है तो आपके पड़ोस में जो है उससे आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, उससे आपका संबंध बनाना है। जैसे बांग्लादेश नहीं समझ रहा है कि उसके अपने पड़ोसी भारत के साथ कैसा संबंध बनाना चाहिए, वो एक धार्मिक कंट्री बनता चला जा रहा है। जिसे पाकिस्तान एक धार्मिक कंट्री बन के चला गया और उसने भी अपने पड़ोसी को क्या किया, नहीं समझा पड़ोसी को, तो आज भूखों प्यासों मर रहा है, बांग्लादेश नंगा हो चुका है। उसी तरीके से जेलेंस्की को यह समझना पड़ेगा कि उसके पास रसिया जैसा पड़ोसी देश है जो जब चाहे तब उसको विकसित कर दे, जब चाहे तब उसकी सुरक्षा की गारंटी ले ले। तो जेलेंस्की